आज मेरा पहला दिन है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। गुड लक बोलिए। क्योंकि मैं वहां सिर्फ पैसे कमाने नहीं जा रही हूँ, बल्कि अपनी पहचान बनाने जा रही हूँ। मैं भी अपने दम पर अपनी अलग पहचान बनाऊंगी। और अब कहानी में सबसे बड़ा तूफान उठ चुका है। प्रार्थना बन चुकी है शिवाज के घर की नई मालकिन। अब इस घर और बिजनेस पर राज करेगी वही। सोनालिका के होश उड़ चुके हैं। उसका चेहरा तमतमा उठा है, क्योंकि जिसे वह मिटाना चाहती थी वही अब सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ चुकी है। कहानी में आप देख रहे हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी प्रार्थना शिवांश के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रही, क्योंकि शिवांश की नज़र में प्रार्थना अब एक लालची औरत बन चुकी है। और यह शक-शुबहा किसी और ने नहीं, बल्कि सोनालिका और बुआ माँ ने उसके दिमाग में भरा है। सोनालिका बेकाबू हो चुकी है। हर रोज नए नए ड्रामे करती जा रही है। उसका षड्यंत्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं बुआ माँ भी गुस्से से तिलमिलाकर सोनालिका से सवाल कर रही है, तुम मुझे कोई ठोस प्लान बताती क्यों नहीं? लेकिन सोनालिका ने अब हद पार कर दी है। वह खुद कहती है कि प्रार्थना को हटाने के लिए वह अपनी सबसे कीमती चीज तक देने को तैयार है। जी हाँ, प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा त्यागने के लिए भी तैयार है, बस किसी तरह प्रार्थना इस घर से निकल जाए। लेकिन प्रार्थना भी अब खेल समझ चुकी है। उसे मालूम है कि जैसे ही उसके हाथ में अधिकार आएगा, ये सब लोग मिलकर उसे घर से बाहर कर देंगे। मगर अगर वह खुद इस घर की असली मालकिन बन जाए, तो यही लोग उसके आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। असल में बुआ माँ दिल से बेहद लालची हैं। उनके लिए पैसा सब कुछ है। वे शिवांश तक को दांव पर लगा सकती हैं। और यही सच प्रार्थना ने पकड़ लिया है। वह जान चुकी है कि शिवांश को अपने खिलाफ करने के लिए कितनी बड़ी चाल चली गई है। और अब जल्द ही आप देखेंगे कि प्रार्थना सबके सामने बाजी पलट देगी। शिवांश को नशे की हालत में डालकर वह सारी ताकत अपने नाम कर लेगी, ताकि कोई भी उसे या शिवांश को इस्तेमाल न कर पाए।